हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, सब ठीक होंगे, सब ज़बरदस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जी हाँ, सीबीएसई की कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की, जो होती है आपका 10th और 12th में कुछ एक दो सब्जेक्ट में फेल करने के बाद। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि सीबीएसई ने अभी 10th और 12th की रिज़ल्ट पब्लिश कर दी है, और 10th में आपका जो रिज़ल्ट हुआ है 91.46% हुआ है, जो कि पिछली बार के मुकाबले 0.36% ज़्यादा है। और सही बात है, इसमें मॉडरेशन पॉलिसी भी लगाया गया है और रिज़ल्ट आपका काफ़ी अच्छा रहा है। तो अभी मैं बता देना चाहता हूँ कि जो 12th की जो रिज़ल्ट है, 12th की रिज़ल्ट इस बार आई है, और 12th की रिज़ल्ट में 88% सक्सेस हुए हैं कैंडिडेट, और जो कि पिछली बार के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। पिछले बार 83% ही कैंडिडेट सक्सेस हुए थे। अब मैं बता देना चाहता हूँ कि 10th में यदि किसी लड़के का 2 सब्जेक्ट में फेल है, यदि कोई लड़के 2 सब्जेक्ट में फेल कर गए हैं तो उनको कंपार्टमेंट देने का मौका मिलेगा, और यदि कोई 12th में है और यदि वो एक सब्जेक्ट में फेल किए हैं तो उनको कंपार्टमेंट देने का मौका मिलेगा। अब मैं बता देना चाहता हूँ कि 10th में कितने कैंडिडेट को कंपार्टमेंट देने का मौका मिलेगा। तो 10th में आपका 1.5 लाख के अराउंड कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको कंपार्ट लगा है, यानी कि 1.5 लाख कैंडिडेट दो सब्जेक्ट में फेल कर गए हैं और उनको कंपार्टमेंट देने का मौका मिलेगा। और इससे जो ज़्यादा कैंडिडेट हैं जो 2 से ज़्यादा फेल किए हैं, उनको फेल की जगह इसेंशियल रिपीट लिख दिया गया है उनके मार्कशीट में, तो उनको फिर से रिपीट करना होगा ईयर। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो 2 साल से ज़्यादा में इस बार कैंडिडेट हैं फेल कर गए हैं 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में, उनको कंपार्टमेंट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद 12th की बात की जाए तो 12th में आपका 87,651 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको कंपार्ट लगा है, और ये एक सब्जेक्ट में जिनका लगा है वही कंपार्टमेंट दे सकते हैं 12th में। उसके बाद अब 10th और 12th की बात तो हमने कर ली, और इससे ज़्यादा यदि कोई 10th में 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में फेल हुए हैं तो उनको कंपार्टमेंट देने का मौका नहीं मिलेगा, और 12th में यदि कोई एक सब्जेक्ट से ज़्यादा में फेल हुए हैं तो उनको कंपार्टमेंट देने का मौका नहीं मिलेगा। और ये कब होगा उस पर भी हम लोग बात करते हैं, क्योंकि पहले यदि सब कुछ नॉर्मल रहता तो अगस्त में हो जाने वाला था कंपार्टमेंट एग्ज़ाम, लेकिन कोविड-19 के चलते सीबीएसई की बहुत सारी एग्जामिनेशन को रद्द करना पड़ा था, और रद्द करने के कारण इस बार एवरेजिंग किया गया है, इंटरनल असेसमेंट किया गया है, मॉडरेशन पॉलिसी लगाया गया है। तो इतनी सारी क्राइटेरिया लगा करके ये लोग रिज़ल्ट को पब्लिश किए हैं, रिज़ल्ट को चेक किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि रिज़ल्ट अच्छा होना बनता है। तो रिज़ल्ट अच्छा हुआ है, पिछले बार के मुकाबले इंक्रीमेंट हुआ है दोनों 10th में और 12th में तो 5% का इजाफा हुआ है। तो अच्छी बात है, रिज़ल्ट अच्छा हुआ है, रिज़ल्ट अच्छा होना भी चाहिए। लेकिन अभी जो एग्ज़ामिनेशन होगी आपकी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की, यदि सब कुछ नॉर्मल रहता तो अगस्त में हो जाती, और सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, और इसलिए अब ये एग्ज़ाम सितंबर के लास्ट वीक या फिर आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होने का मैक्सिमम चांस है। और आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि यदि कोविड-19 अभी चल रहा है और गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो यदि इसी तरह से बढ़ते गया तो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम चांसेस है नहीं हो सकता है। यदि ऐसा हुआ तो ये लोग किस आधार पे करेंगे, ऐसा कुछ अभी कहा नहीं गया है। मॉडरेशन पॉलिसी लगाएंगे, एवरेजिंग, इंटरनल असेसमेंट, ये सारा चीज़ तो लगा के रेगुलर वाला में ही कर लिए। यदि इनको और ज़्यादा सोचना होता है कैंडिडेट के बारे में तो ये लोग अभी ही ज़्यादा कैंडिडेट को और पास कर देते। लेकिन देखिए, उम्मीद है कि एग्जामिनेशन आपका होगा ही, और नहीं होगा तो बहुत क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा, और इसी तरह से देर होता रहा तो एकेडमिक सेशन भी पीछे चला जाएगा कैंडिडेट का, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहेगी। लेकिन गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल नोटिस आया था, उसमें ये भी लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट कोई भी फैसला लेगी यदि सीबीएसई, तो गवर्नमेंट के साथ मिलके ही लेगी। यदि सीबीएसई कोई डेट जारी करती है, डेट इशू करती है, तो उसको इंडियन गवर्नमेंट का फैसला को ध्यान में रखना पड़ेगा, इंडियन गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करके ही डिसीजन देना होगा। तो इस तरह का यदि बात होता है तो कोविड-19 यदि चलते रहा इसी तरह से, कोरोना का केस बढ़ते रहा, तो चांसेस है कि एग्ज़ाम शायद आपकी और डिले हो सकती है। लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम चांस है सितंबर के लास्ट वीक में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में चांस है कि आपका एग्जामिनेशन होगा। और यदि आप लोग का लग गया है कंपार्ट तो अभी से थोड़ा पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि ऐसा दुविधा में मत रहिए कि रिज़ल्ट का डेट, सॉरी, एग्ज़ाम का डेट का अनाउंसमेंट होगा उसके बाद आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि ये आपका 1 साल खा जाएगा। ये कोई इंजीनियरिंग का कैरी या फिर कोई दूसरा एग्ज़ाम नहीं है जो कि आप एक साथ दे सकते हैं। यदि आप इसमें पीछे चले जाइएगा तो आपका प्रोग्रेस थोड़ा सा देर के लिए पोस्टपोन हो जाता है। तो आप अपना 1 साल बचा लीजिए, यदि आपका कंपार्ट लग गया है तो आगे बहुत कुछ
है ज़िंदगी में, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप जितनी जल्दी क्लियर कर लेते हैं 12th की एग्जामिनेशन, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने रहेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच इस वीडियो को फैला दीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। 10th और 12th के बाद की करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम लोग जानकारी देते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।